नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका शांति कुंज के इस आध्यात्मिक यज्ञ में, जहां हम आज आरंभ कर रहे हैं श्री हनुमान जी की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा। पवन पुत्र, रामदूत, संकट मोचन, महावीर, अनंत बल के स्वामी और अमर गाथाओं के नायक हनुमान जी केवल एक वानर योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम हैं। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। वानर मुख, विशालकाय शरीर, मांसल भुजाएं, कांधे पर पवित्र जनेऊ और गले में स्वर्ण आभूषण। वे केवल एक लंगोट धारण करते हैं, पर उनका तेज ऐसा है मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए। उनके हाथ में गदा है, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है, और उनके मुख पर हमेशा गूंजती रहती है, जय श्री राम। रामायण में हनुमान जी का स्थान। रामायण यह केवल कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। इसके पंचम कांड सुंदरकांड में हनुमान जी का पराक्रम, भक्ति और चातुर्य अपने चरम पर दिखाई देता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब श्री राम और लक्ष्मण उनके अन्वेषण में निकले। तभी उन्हें मिले पवन पुत्र हनुमान, और यहीं से प्रारंभ होती है राम कथा की सबसे विलक्षण यात्रा। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका की अग्नि में धर्म की मशाल जलाई। रावण के शक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम है। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। वानर मुख, विशालकाय शरीर, मांसल भुजाएं, कांधे पर पवित्र जनेऊ और गले में स्वर्ण आभूषण। वे केवल एक लंगोट धारण करते हैं, पर उनका तेज ऐसा है मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए। उनके हाथ में गदा है, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है, और उनके मुख पर हमेशा गूंजती रहती है, जय श्री राम। रामायण में हनुमान जी का स्थान। रामायण यह केवल कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। इसके पंचम कांड सुंदरकांड में हनुमान जी का पराक्रम, भक्ति और चातुर्य अपने चरम पर दिखाई देता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब श्री राम और लक्ष्मण उनके अन्वेषण में निकले। तभी उन्हें मिले पवन पुत्र हनुमान, और यहीं से प्रारंभ होती है राम कथा की सबसे विलक्षण यात्रा। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका की अग्नि में धर्म की मशाल जलाई, रावण के सिंहासन को हिला दिया और सीता माता को श्री राम का संदेश पहुंचाकर राम भक्त होने की परिभाषा बदल दी। महाभारत में हनुमान जी केवल रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की दिव्यता प्रकट होती है। जब भीम वनों में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध वानर को देखा, और वही थे हनुमान जी। जब भीम उनका पूंछ हटाने लगे, तो लाख प्रयासों के बाद भी वे पूंछ को हिला न सके। तभी उन्हें झांत हुआ, यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि उनके ही भाई और शिव स्वरूप पवन पुत्र हनुमान हैं। अन्य ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन रामायण और महाभारत के अलावा स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में हनुमान जी का नाम अमर अमिट अक्षरों में अंकित है। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में उन्हें शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र के रूप में भी दर्शाया गया है। वहीं बंगाल की कृतिवासी रामायण में तो माता काली से उनका सुंदर संवाद भी मिलता है। अहिरावण वध, पंचमुखी हनुमान का प्राकट्य। जब अहिरावण, पाताल का राक्षस राज, राम और लक्ष्मण को चुरा ले गया, तब संपूर्ण वानर सेना स्तब्ध थी। पर हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पाताल की राह खोजी, वहां मकरध्वज से भेंट की, जो स्वयं को हनुमान का पुत्र कहता था, और फिर हनुमान जी पहुंचे देवी काली के मंदिर, जहां उन्होंने पंचमुखी रूप धारण कर गरुड़, नरसिंह, वराह, हयग्रीव और अपने स्वयं के मुख से 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध कर दिया। यही नहीं, माता काली ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मंदिर का द्वारपाल बना दिया। इसीलिए हम आज भी देवी मंदिरों के द्वार पर हनुमान जी और भैरव जी को देखते हैं। 16वीं शताब्दी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन कर हनुमान चालीसा की रचना की थी, जो आज करोड़ों भक्तों के हृदय की धड़कन है। यह भक्ति गीत केवल वंदना नहीं, बल्कि संजीवनी मंत्र है, जो हर दुख, भय और बाधा को हर लेता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मैं उस श्री रामदूत हनुमान जी की शरण लेता हूं, जो वायु के समान तीव्र गति वाले, इंद्रियों को जीतने वाले
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वानर सेना के प्रमुख हैं। यह कथा है उस दिव्य बालक की जो केवल बलवान नहीं था बल्कि ज्ञान, करुणा और संवाद का जीवंत प्रतीक भी था। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की, पर यह वो हनुमान नहीं जो पर्वत उठाते या लंका जलाते हैं। यह कहानी है बाल हनुमान की, वो अध्याय जो रामायण के सीमित ग्रंथों से बहुत आगे जाता है। भारत से दूर तिब्बत की बर्फीली वादियों में और खोतान की संस्कृतियों में हनुमान का एक नया स्वरूप जन्म लेता है। यहाँ वे केवल वानर योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान दूत हैं जो राम और सीता के बीच प्रेम पत्र का आदान प्रदान कर रहे हैं। हिंदू रामायण में जहां राम सीता को केवल अपनी अंगूठी भेजते हैं, वहीं तिब्बती रामायण में हनुमान उन्हें पत्र पढ़कर सुनाते हैं। राम के हृदय की हर भावना, हर व्यथा, हर उम्मीद, और इसी के उत्तर में सीता माँ भी एक प्रेम पत्र देती हैं जिसे हनुमान उड़कर वापस राम तक पहुंचाते हैं। और जब राम पूछते हैं, हनुमान इतने दिन कहां थे, तो हनुमान मौन नहीं रहते। वे पत्र में लिखे हर शब्द को भाव से सुनाते हैं। वो केवल उड़ने वाला वानर नहीं, पढ़ने लिखने वाला ज्ञानी था। यही कारण है कि बौद्ध और तिब्बती रामायण में हनुमान को एक बोधिसत्व, एक प्रकाश पुंज और संवाद का सेतु माना गया। विद्या बुद्धि के सागर, जय कपितिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। भक्तों, हम सब ने हनुमान जी को रामायण में एक दिव्य वानर योद्धा के रूप में देखा है जिनकी भक्ति, बल और बुद्धि अद्वितीय है। पर क्या आप जानते हैं, जैन धर्म में भी हनुमान जी का वर्णन है, पर एक बिल्कुल ही भिन्न रूप में। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरी एक नई झलक है। यह है विमल सूरी द्वारा रचित पौमचर्यु, जिसे जैन रामायण कहा जाता है। इसमें हनुमान जी को वानर नहीं बल्कि एक विद्याधर यानी एक अद्भुत अलौकिक शक्ति से युक्त प्राणी कहा गया है। उनकी माता थीं अंजना सुंदरी और पिता स्वयं पवन गति यानी पवन देवता। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिख रखा था। अंजना को अपने ससुराल से निर्वासित कर दिया गया। एक सुनसान वन में एक गहरी गुफा के भीतर अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वही बालक जो आगे चलकर हनुमान कहलाया। लेकिन नियति की लीला देखिए, जब अंजना अपने भाई के साथ विमानों पर सवार होकर लौट रही थीं, गलती से वह बालक एक चट्टान पर गिर पड़ा। पर चमत्कार यह हुआ, वह चट्टान अदृश्य हो गई और बालक कहीं खो गया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी एक महायात्रा की। बालक की परवरिश हुई हनुराहा नामक स्थान पर और वहीं उसने अपनी अद्भुत शक्तियों को पहचाना। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। परंतु यह कहानी यहीं नहीं थमती। जैसे ही उसे झांत हुआ कि रावण नामक राक्षस ने एक स्त्री का अपहरण किया है और एक धर्मात्मा पुरुष राम, जिसे जैन धर्म में पौमा कहा गया है, उसे मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है, हनुमान जी उनके समर्थक बन गए। लेकिन जैन दृष्टिकोण में राम कोई योद्धा नहीं थे। वे थे एक तपस्वी, एक व्रती जो कभी हिंसा नहीं करते। इसलिए युद्ध में रावण का वध लक्ष्मण करते हैं, न कि राम। हनुमान लंका जाते हैं, सीता जी से मिलते हैं, परंतु रावण को समझा नहीं पाते और फिर वह राम के साथ धर्म युद्ध में शामिल होते हैं। परंतु सबसे अद्भुत मोड़ तब आता है जब युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी संसार की मोहमाया को त्याग देते हैं और एक जैन सन्यासी बन जाते हैं, पूर्ण वैराग्य धारण कर लेते हैं। यह कथा हमें बताती है कि धर्म दृष्टिकोण के अनुसार बदल सकता है, पर भक्ति, त्याग और सेवा के गुण हर मत में हनुमान जी के भीतर समान रूप से विद्यमान हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। भाइयों और बहनों, हनुमान जी की भक्ति केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। उनकी वीरता, बल और भक्ति ने सिख धर्म में भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हाँ, आप चौंक सकते हैं, लेकिन सिख इतिहास में भी हनुमान जी को एक सिद्ध, एक वीर योद्धा और एक प्रेरणादायक प्रतीक के रूप में सम्मान दिया गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के समय से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के युग तक हनुमान का नाम शौर्य और आत्मबल का प्रतीक बन गया। 1699 में जब
खालसा पंथ की स्थापना हुई तो एक नई क्रांति आई। यह थी धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित योद्धाओं की परंपरा। और तब हनुमान जी की छवि, उनकी शक्ति, संकल्प और भक्ति खालसा सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। 18वीं और 19वीं शताब्दी के युद्धों में कुछ खालसा रेजिमेंट युद्ध भूमि में हनुमान जी की ध्वजा, झंडा या चित्र साथ लेकर उतरती थीं। हृदय राम भल्ला द्वारा रचित हनुमान नाटक और कविकान की दास गुड़ कथा, इन ग्रंथों में हनुमान जी के बल, बुद्धि और भक्ति का उल्लेख बार बार होता है। इतना ही नहीं, लुई फेंच जैसे इतिहासकारों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं हनुमान नाटक के प्रेमी पाठक थे। उन्होंने उसमें वर्णित हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा ली, जो केवल बलवान नहीं बल्कि आज्ञाकारी, निस्वार्थ और समर्पित भक्त भी थे। अब आइए एक पंक्ति सुनिए जो वीर रस और भक्ति का मेल है। राम काज करिबे को आतुर, सुनत ही भैर्य हनुमान पठाए। राम का कार्य करने को सदा तत्पर रहने वाला हनुमान राम की पुकार सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ता है। सिख धर्म के योद्धा केवल तलवार से नहीं लड़ते थे, बल्कि आत्मबल, संयम और धर्म के पथ पर चलते थे। और इसी राह के प्रेरणा स्रोत बने श्री हनुमान जी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, राम काज में तन मन लगाई। खालसा भी तेरे चरणों में नत, शक्ति दे तू सदा विजय कर। दक्षिण पूर्व एशिया में हनुमान, जहां पसीने से जन्मा पुत्र भी देवता कहलाया। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जी की महिमा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने समुद्र पार अनेक देशों की संस्कृति और धर्म में भी अपनी दिव्य छाया छोड़ी। आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, जहां थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के ग्रंथों में हनुमान जी की गाथा कुछ भिन्न लेकिन उतनी ही दिव्य और अद्भुत रूप में मिलती है। थाई रामायण, जिसे रामाकियन कहा जाता है, वहां की पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई और वहां से उड़े, तो उनके शरीर से निकले पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी। एक शक्तिशाली मछली ने उस बूंद को निगल लिया और उसी से जन्म हुआ मक्का